नमस्कार, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको बोर्ड पर एक वेबसाइट नज़र आ रही है www.gallantry-awards.gov.in। आज 26 जुलाई है और आज से 21 वर्ष पूर्व एक भारत में वॉर हुआ था जिसे कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े व्यक्ति यानी कि हमारे देश के वजीर आजम ने मन की बात में दरख्वास्त लगाई है कि www.gallantry-awards.gov.in पर जाकर के विजिट करें। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो हमारे देश के शहीदों ने अपना पराक्रम दिखाया था उसके बारे में जानकारी मिलेगी। हम इसे पढ़ें, शेयर करें तथा अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि हमारे देश के ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपनी जान पर खेल करके अपने देश की रक्षा करते हैं। अब हम वापस अपने टॉपिक पर लौट करके आते हैं। हमने आपको एक प्रश्न दिया था पिछली वीडियो में कि ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने यानी ऐसी कौन सी अंग्रेजी कंपनी थी, क्वेश्चन था उसमें अंग्रेजी कौन सी कंपनी थी जिसने भारत में व्यापार प्रारंभ किया सबसे पहले। तो उसमें दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। सी ऑप्शन था उसमें लीवेंट कंपनी। बहुत सारे छात्रों ने जो उत्तर दिया है वो दिया है EIC, लेकिन एक छात्रा ने जो उत्तर दिया है वो लीवेंट कंपनी है और वास्तव में इसका जो उत्तर है वो लीवेंट कंपनी है। उस छात्रा का नाम है लवली वर्मा। लीवेंट कंपनी का अर्थ है कि 1592 ईस्वी में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 ईस्वी में। 1592 में लीवेंट कंपनी ने भारत के साथ व्यापार किया था और जो व्यापार भारत के साथ किया था वो स्थल मार्ग के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया था? स्थल मार्ग के द्वारा किया था। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए, और ये क्वेश्चन आया हुआ है PCS एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन है प्री में, कि बताइए ऐसी कौन सी, घटना चक्र उठा करके देखना आधुनिक भारत की श्रृंखला में क्वेश्चन ये पहले ही चैप्टर में मिल जाएगा कि ऐसी कौन सी कंपनी थी। जिन जिन छात्रों ने गलत उत्तर दिया था वो इसे करेक्ट कर लें। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो हम पढ़ा रहे थे आपको आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हमने पुर्तगाली पढ़ लिए थे, और पुर्तगालियों के बाद में जो आए थे वो थे डच, और डचों के बाद में जो आए थे वो थे अंग्रेज, और अंग्रेज़ों के बाद में जो आए थे वो थे डेनिश, और डेनिशों के बाद में जो आए थे वो थे फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों के बाद में जो आए थे वो थे स्वीडिश। यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। हमने चर्चा जो की है वो पुर्तगालियों पे कर ली, डचों पे कर ली, अंग्रेजों पे कर ली। आज हमारी वीडियो में ये तीनों टॉपिक कवर होंगे, यानी डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। और एग्जाम के हिसाब से क्या आता है वो सभी क्वेश्चनों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। PCS प्री तक के सभी प्रश्नों पर, और आपसे अनुरोध है कि आप बुक्स पढ़ते रहिए। यानी इस लेक्चर को देखने के बाद में आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आपका सवालों के उत्तर कम आएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में बुक्स पढ़ लेते हैं तो आपके सवालों के उत्तर ज़्यादा आने लगेंगे। अब बुक्स से कंसेप्ट क्लियर होता है। व्यक्ति की सबसे अच्छी मित्र जो होती हैं वो बुक्स होती हैं, अंडरस्टैंड। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, अच्छा अंग्रेजों ने इन कंपनियों को तो परास्त किया ही किया था भारत में, यानी उनका जो युद्ध होगा वो फ्रांसीसियों के साथ में भी होगा। डच उन्होंने हरा ही दिए थे। अब चलते हैं डेनिशों की तरफ। छोटे से पार्ट हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे क्योंकि छात्र भी बोर होने लग जाते हैं। यानी हम कर रहे थे डेनिशों की बात। डेनिश जिस प्रकार से भारतीय लोग भारत के होते हैं वैसे ही डेनिश लोग कहाँ के थे? डेनमार्क के।
मैंने बताया था आपको 7 राज्य हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, उनमें से एक यूरोप महाद्वीप है और उस यूरोप महाद्वीप में डेनमार्क देश है। डेनिश जो आए थे वो डेनमार्क से आए थे। कब आए थे? तो 1616 में, यानी कह सकते हैं डेनिश कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1616 में हुई थी, यानी कंपनी की स्थापना करा देते हैं यहाँ। ठीक, देखिए कंपनी की स्थापना यहाँ हो गई है और आप कॉन्सेप्ट के साथ में स्टोरी को समझते चलेंगे। बाद आया मेरा कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, बशर्ते आप बुक पढ़ेंगे तो। इसके बाद में 1616 के बाद में 1620 ईस्वी में, 1616 के बाद में 4 वर्ष पश्चात, यानी 4 वर्षों के अंतराल में 1620 में ये एक पहली फैक्ट्री लगाते हैं अपनी। कहाँ पर पहली फैक्ट्री लगाते हैं? ये ट्रैंकोबार में। कहाँ लगाते हैं? ट्रैंकोबार में। ये ट्रैंकोबार स्थान कहाँ पर है? ये स्थान है ट्रैंकोबार तमिलनाडु में। और ये तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु भारत का सबसे साउथेस्ट स्टेट है। साउथेस्ट स्टेट का मतलब है सबसे दक्षिणतम राज्य जो है वो कौन सा है? तमिलनाडु। और उस तमिलनाडु में क्या पड़ता है? ट्रैंकोबार। तो ये इसके बाद में 1845 ईस्वी में, प्यारे बच्चों, 1845 ईस्वी में डेनिश वासी क्या काम करते हैं? अपनी सारी फैक्ट्रियों को, अपनी सारी कंपनी को भारत से अंग्रेजों को बेच देते हैं। अब इन्होंने अंग्रेजों को सेल कर दी अपनी सारी कंपनी। क्यों कर दी? इसके पीछे एक लॉजिक था। ये बेचारा छोटा सा देश, यहाँ पर बड़ी बड़ी शक्तियाँ लड़ रही हैं। फ्रांसीसी अंग्रेज लड़ रहे हैं, अंग्रेज और डच लड़ रहे हैं। ये कहाँ अपना वर्चस्व बना पाएगा? और दूसरी बात, इसकी दाल यहाँ गली कैसे जाएगी? इसके सामने, ये अंग्रेजों के सामने और फ्रांसीसियों के सामने तो एक तुच्छ देश है। ठीक, अब ये अंग्रेजों का जो डेनिश थे वो अंग्रेजों के मित्र भी थे। कहा जाता है कि यूरोप में डेनिश और अंग्रेज मित्र थे, इसीलिए इन्होंने अपनी अंग्रेजों को अपनी कंपनियां सेल कर दी। ये हो गया डेनिश। इसके बाद में आते हैं फ्रांसीसियों पर। देखिए फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो हुई थी, फ्रांस एक देश है यूरोप में। ये सभी यूरोपीय कंपनियां हैं जो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आ रही हैं। इनकी मंशा जो थी पहले, वो पहले व्यापार करने की थी। ये फ्रांसीसी जो थे वो अंग्रेजों के रास्ते पर चल रहे थे बिल्कुल। अच्छा, फ्रांसीसी की कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो सरकारी खर्च पर हुई थी। कह सकते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी कैसी थी? सरकारी कंपनी थी। ठीक, सरकारी कंपनी यानी सरकार के खर्चे पर फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हो रही है। अब जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी में हुई थी, यानी 1664 में। एक फ्रांस में उस समय, इसकी कहानी बनाते हैं, कहानी के साथ में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी यानी फ्रांस में उस समय एक राजा था, उस राजा का नाम था लुई 14। अब आप कहेंगे कि ये कैसा राजा है? हमारे यहाँ तो अकबर, बाबर, हुमायूं ऐसे राजा हुआ करते थे। यहाँ पर लुई 12, लुई 13, लुई 14 इस प्रकार के राजा होते हैं। तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए आप। एक राजा था, हमें तो नाम याद करने से मतलब है, लुई 14। और लुई 14 का एक मंत्री था, उस मंत्री का नाम था कोलबार्ट। इसके नेतृत्व में, कोलबार्ट के नेतृत्व में किसकी स्थापना हुई? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। धीमे धीमे सभी चीज़ें समझ में आएंगी। लुई 14 राजा था, उसका एक मंत्री था कोलबार्ट। कोलबार्ट के नेतृत्व में ही फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होती है। इतनी बात के लिए अब यहीं पर 1668 में फ्रांसीसी कंपनी एक फैक्ट्री की स्थापना करती है। सबसे पहले उस फैक्ट्री का नाम क्या है?
ये कहाँ पर करते हैं? सूरत में। यानी कि अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी स्थायी, और ये भी 1668 में सूरत में। यानी कि बिल्कुल अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं ये। अब अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलेंगे, उनके प्रतिद्वंदी बनेंगे, तो लड़ाई तो होगी ही इनमें। अब इसके बाद में दोबारा देखते हैं 1669 में, यानी कि 1669 ईस्वी में एक गोलकुंडा का राजा था, और उस गोलकुंडा के राजा से ये अधिकार पत्र प्राप्त कर लेते हैं। इस अधिकार पत्र में 1669 में ये अपना अधिकार पत्र प्राप्त कर लेते हैं, और मसूलीपट्टनम में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री की कंपनी नहीं, दूसरी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं 1669 में। डेट्स क्लियर? इतनी बात के लिए 1668 में सूरत में, 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 1673 ईस्वी में बेलकोंडपुरम के राजा शेर खान लोधी से ये क्या काम करते हैं? शेर खान लोधी इन्हें कुछ गांव दान में दे देता है। किसको? फ्रांसीसियों को। कौन? शेर खान लोधी। शेर खान लोधी इन्हें कुछ गांव दान में देता है, और वो गांव क्या बनते हैं बाद में जाकर के? पांडिचेरी कहते हैं उन्हें। यानी कालांतर में, कालांतर का मतलब है बाद में जाकर के वो कुछ गांव पांडिचेरी के नाम से जाने जाते हैं। धीमे धीमे ये फ्रांसीसी जो हैं, माहे, कराईकल, पांडिचेरी, आज जो पद्दुचेरी के नाम से एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये उस पर कब्जा कर लेते हैं फ्रांसीसी। ये थी इतनी बात। इसके बाद में अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में जो युद्ध होंगे, उन युद्धों को नाम जाना जाएगा, उन युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाएगा। उन युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाएगा। ये 3 युद्ध हैं, इन्हें हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जब छोटी छोटी होती हैं तो आपको भी इंटरेस्ट आने लगता है। इसके बाद में आता है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में मैंने बताया था कि पढ़ेंगे क्या? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि यह भारत में बिल्कुल भी नहीं टिके थे। स्वीडिश जो थे वो भारत में नहीं टिके थे। बस इतनी याद कर लीजिए, ये सबसे बाद में आए थे। 1731 में इनकी फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। इन्होंने भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। अच्छा, इन कंपनियों को पढ़ने से पहले आपने यदि पहले की 3 वीडियो नहीं देखी हैं, एक में मैंने पुर्तगाल कराए हैं, एक में मैंने डच कराए हैं, एक में मैंने अंग्रेज कराए हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, उसमें आपने जो वीडियो नहीं देखी हैं वो जा करके देख लें। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, देखो आपने नहीं किया होगा, देख लीजिए प्लीज़, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा। इसके बाद में स्वीडिश के बाद में, यानी इस स्वीडिश कंपनी की, यानी इस अगली वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो कर्नाटक युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कौन कौन से 3 कर्नाटक युद्ध थे जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी, और फिर अंग्रेजों ने किस प्रकार से फ्रांसीसियों को हरा करके, भारत से भगा करके, किस प्रकार से भारत के राजाओं को विजित किया, वो आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हम अगली वीडियो में कल मिलेंगे।